अब रुख कर लेते हैं बुलेटिन में टोंक का। टोंक से विधायक और कांग्रेस के CWC मेंबर सचिन पायलट आज टोंक दौरे पर पहुंचे और देवली में अपने भाषण में पायलट ने कहा कि मैं आपके बीच हूं और रहूंगा। आप मुझे 2018 से ज्यादा वोटों से यहां चुनाव जिताएं क्योंकि टोंक सीट पर पूरे देश की नजर है। सचिन पायलट ने आगे ये भी कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने जो बिल भारत सरकार ने लाया है उसमें पेच फंसा दिया है और 2029 तक ये बिल लटका दिया है। पायलट आज 5 गांवों के पंचायतों के दौरे पर हैं और इस दौरान पायलट जनसुनवाई और विकास कार्यों का लोकार्पण भी कर रहे हैं। शाम को पायलट जोधपुरिया धाम लक्खी मेले में पहुंचेंगे। सचिन पायलट के देवली भांची गांव पहुंचने पर सरपंच और ग्रामवासियों ने पायलट का साफा बंधवाकर और माला पहनाकर स्वागत किया और उसके बाद अपने संबोधन में पायलट ने कहा कि मैंने कोशिश की है कि स्कूल मजबूत बने क्योंकि शिक्षा से ही विकास संभव है। आप लोगों ने जो विश्वास और भरोसा मुझ पर जताया है उसका एहसास मुझे है और मुझसे हो सका है वो विकास मैंने किया है और आगे भी आचार संहिता लगने से पहले जो भी विकास हम कर सकेंगे वो हम करेंगे। पायलट ने यह भी कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने जो बिल भारत सरकार ने बिल तो पारित यहाँ कर दिया है लेकिन उसमें पेच फंसा दिया है। 2029 तक ये बिल लटका दिया है। पायलट ने बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि 9 साल तक बीजेपी वाले भाषण देते रहे पर कुछ नहीं किया। अब रथों पर सवार होकर घूम रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। पायलट ने टोंक से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जो जीत पहले दी थी उससे बड़ी जीत आप देंगे क्योंकि पूरा देश देख रहा है। विधानसभा क्षेत्र ने मुझे बहुत ताकत दी है। आज जयपुर में, दिल्ली में, देश के किसी कोने में जाता हूँ तो टोंक का विधायक होने का मुझे गौरव प्राप्त है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अगले चुनाव आने वाले 1 महीने में चुनाव होंगे तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, पूरा देश देख रहा है, जितनी बड़ी जीत यहाँ पहले हुई थी उससे ज्यादा जीत आपको करानी है। मेरा आपको निवेदन है। तो क्या कुछ कहा गया है सचिन पायलट की ओर से वो इस वक्त आप जान पाएंगे ब्रेकिंग न्यूज के जरिए। कह रहे हैं कि 2029 तक पार्टी ने ये बिल लटका दिया है, बीजेपी ने 2029 तक ये बिल जो है लटका दिया है और भी तमाम बातों का जिक्र किया गया है। कह रहे हैं कि शिक्षा से ही विकास संभव है। उधर बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर कहा गया है पायलट की ओर से कि पहले तो भाषण देते हुए नजर आ रहे थे, अब रथों पर सवार होकर घूम रहे हैं। आरक्षण बिल को लेकर कहा गया है कि ये बिल जो है सरकार ने 2029 तक लटका दिया है। तो यहाँ सभा दरअसल आयोजित की गई थी और इस सभा में संबोधन के दौरान सचिन पायलट ने तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र किया है। कह रहे हैं कि मैंने कोशिश की है कि स्कूल मजबूत बने क्योंकि शिक्षा से ही विकास संभव है। आप लोगों ने जो विश्वास और भरोसा मुझ पर जताया है उसका एहसास मुझे और मुझसे जो हो सका है वो मैंने किया है। और क्या कुछ कहा गया है सचिन पायलट की ओर से बताएंगे मेरे सहयोगी रवीश टेलर इस वक्त सीधा लाइव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रवीश, टोंक दौरा सचिन पायलट का और इस दौरे के दौरान यहाँ सभा में तमाम बातों का जिक्र किया गया, पायलट की ओर से क्या कहा गया जरा बताइए विस्तार से। देखिए, आज एक बार फिर से पायलट साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे, बल्कि उन्होंने जनता से आशीर्वाद भी मांगा है और उन्होंने कहा है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। पिछली बार 2018 में जितनी बड़ी जीत हुई थी उससे कहीं बड़ी जीत की मैं उम्मीद करता हूं। वहीं सचिन पायलट ने आज बोला है कि इस सीट पर पूरे देश की नजर न सिर्फ मेरे चाहने वालों की बल्कि विरोधियों की थी। अब हथौड़ा के बाद में जो है पराना पहुंचे थे, पराना के अंदर सभा के बाद में सचिन पायलट जो है अपने समर्थकों के साथ बीच में जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है सचिन पायलट जो है भोजन कर रहे हैं, वो भी जनता के बीच में। यही जो अंदाज है सचिन पायलट का वो लोगों को जो है अपनी ओर खींचता है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं कि जो है किस तरह जो है सचिन पायलट साहब उसी जाजम पर जनता के बीच बैठकर जो है ये भोजन कर रहे हैं। और इस तरह से जो है आप ये क्रेज देख सकते हैं कि सचिन पायलट का जो क्रेज है वो जनता में किस तरह है। और सचिन पायलट ने आज बड़ी बात कही है, अपने चाहने वालों के साथ ही विरोधियों के भी उन्होंने कहा है कि इस सीट पर सबकी नजर रहेगी, मैं आपके बीच में हूं, आपका रहूंगा। क्योंकि इस दौरान रवीश टेलर सचिन पायलट ने बीजेपी पर भी हमला किया है और न केवल परिवर्तन संकल्प यात्रा पर निशाना साधा है न बल्कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भी कह दिया है कि बिल तो लेकर आ गई है सरकार लेकिन 2029 तक लटका दिया है। बिल्कुल, सचिन पायलट ने अपनी सभाओं के अंदर इस बात को बोल रहा है कि बीजेपी जो है हमारे राज्यसभा में पेश बिल को ही जो है पलट कर लाई है, लेकिन उनकी नीयत पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि अगर उनकी नीयत सही होती तो वो इस बिल को तुरंत पास करते। उन्होंने जो है इसको 2029 तक लटका दिया है। वहीं
अगर संकल्प यात्रा की बात करें जाए, बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा पर कहा कि उसमें भीड़ नहीं जुट रही है, लोग रथों में चढ़ रहे हैं, लेकिन 9 साल में बीजेपी ने क्या किया जनता से? अब जनता को यह सवाल बीजेपी के नेताओं से करना है और सरकार की जो नीतियां हैं, कांग्रेस सरकार की जो नीतियां हैं, उस पर वोट करना है और जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, सनातन के नाम के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वालों ठीक के है, साथ शुक्रिया आपका रवीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।